देखिए, अंतरिम चुनाव पूरे होने के बाद में संविधान सभा की बैठकें हुई थी और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगली बैठक हुई 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में स्थायी सभापति नियुक्त कर दिए गए, जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान सभा की सभी बैठकों के लिए स्थायी उपसभापति के रूप में HC मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी को नियुक्त किया गया था और स्थायी सलाहकार के रूप में BN राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव को नियुक्त किया गया था। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि मुस्लिम लीग द्वारा दोनों ही संविधान सभा की बैठकों को ड्रॉप किया गया, यानी कि वो दोनों ही बैठकों में अनुपस्थित रहे, क्योंकि उनकी अलग ही मांग थी कि पाकिस्तान का निर्माण हो। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। देखिए, 13 दिसंबर यानी कि तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पेश किया गया था, जिसके अनुसार देश के संविधान के बनाने के लिए क्या उद्देश्य है या देश के संविधान में सबसे खास चीज़ें क्या होनी है, उसे बनाने में हमारी मुख्य प्राथमिकता क्या रहने वाली है, उस पर विचार करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम की। देखिए, जिस दौरान ये सभी बैठकें हो रही थी यानी कि 1946 में, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली वहाँ की सरकार चला रहे थे। उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को मार्च 1947 में, याद रखिएगा, मार्च 1947 में बदलकर उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया। उनका उद्देश्य था भारत का विभाजन कराना। माउंटबेटन की योजना या रिपोर्ट के आधार पर 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना या रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पास हुई। उस समय उसका नाम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया, जिसके परिणाम में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अलग टुकड़ों में बट गए और नए देशों का निर्माण हुआ। अब आपसे एक क्वेश्चन है, 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता मनाई जाती है और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये दोनों अलग अलग दिन क्यों हैं? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी क्लास करेंगे अगली वीडियो में।